कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। देखो सीधी से अगर मैं ये क्वेश्चन को समझाऊं आपको, उसने ये कह रखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के लिए। सही, इंटरवल उसने दे रखा है, हमें पहले से हमें इंटरवल नहीं निकालना है इसमें। उसने कह रखा है कि प्रूव करो कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे दिखाते हैं, हमें पता है। हम इंक्रीजिंग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन दे रखा है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सही है, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। देखो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे। अगर ये 0 से ग्रेटर आ गया, अगर ये 0 से ग्रेटर आ गया इस इंटरवल के लिए, सही है, इस इंटरवल के लिए अगर हम क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। समझ गए, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अगर ये 0 से ग्रेटर आ गया यानी कि पॉजिटिव आ गया, कहने का मतलब ये है इस इंटरवल के लिए, तो हम कह देंगे क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस इतना काम करना है। इंटरवल उसने हमें पहले से दे रखा है, हमें इसी इंटरवल के लिए चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा। इसलिए क्या आना चाहिए, dy अपॉन डी थीटा क्या आना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम कह देंगे ये फंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल के लिए। देखो जैसा कि आपको पता ही है, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ये फंक्शन हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है। देखो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे। y इक्वल टू ये dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट, थीटा के रेस्पेक्ट में। देखो डिवाइड वाला रूल लगेगा, डिवाइड वाला रूल सबको ही पता है, समझ गए। डिवाइड वाला रूल सबको आता है, कैसे होता है। देखो 4 को बाहर, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं, माइनस लगता है बीच में, समझ गए। अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब नीचे वाले को, यानी कि डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। और ऊपर वाले को ऐसे लिखते हैं, क्या है ऊपर, साइन थीटा। और जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसी तो होता है, डेरिवेटिव का यही तो रूल होता है। डेरिवेटिव का यही तो रूल होता है, जो फ्रैक्शन में दे रखा होता है फंक्शन। अब इसका रह गया, देखो इस थीटा के और थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, आपको पता ही है। हमारा डेरिवेटिव, हमारा डिफरेंशिएशन पूरा हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे 4, ये कॉस थीटा है, 2 प्लस कॉस थीटा, ये 4 हमारा बाहर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही, सबको पता है इतना। माइनस का 1, इसके नीचे है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा बेटे, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1 ये है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा ये आ गया 4 2 कॉस थीटा प्लस का 1, इसकी वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको पता ही है। अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस का 4, समझ गए। 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस का 4 अपॉन में 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। सही, और आगे सॉल्व करा, अब इसके साथ सॉल्व करते हैं, इसे एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सबको पता ही है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो ये तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 8 कॉस थीटा प्लस का 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, समझ गए।
सबको आता है फॉर्मूला 8 cos थीटा प्लस का 4, तो ये माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 4 cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए ना? अब देखेंगे बेटे 8 cos थीटा प्लस का 4, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, सही है, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटे, ये माइनस का 4 cos थीटा हो जाएगा। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व हो रहे हैं देखेंगे। देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपॉन वाला लिख देता हूँ, सॉरी अपॉन वाला लिखना भूल गया, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या बच्चा, देखो ये ऊपर सॉल्व कर लेते हैं हम, 4 से 4 कैंसिल हो गया, समझ गए। अब ये देखो 8 cos थीटा है माइनस 4 cos थीटा है, तो 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा बचा, समझ गए। 4 cos थीटा, ये दोनों सॉल्व होके कितना बचा, 4 cos थीटा बचा, और ये बचा cos स्क्वायर थीटा। सही, पीछे सॉल्व करेंगे अब। 4 क्या क्या बचा था, देखो 4 हमारा बचा था 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये तो आ रहा था, अपॉन में तो ये चल ही रहा है, देखो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये चल रहा है, ये हमारा dy अपॉन डी थीटा आ रहा है। सही है, dy अपॉन डी थीटा निकाल लें अभी। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या सॉल्व करेंगे, इसमें से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो 4 माइनस का cos थीटा बचेगा, ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा dy अपॉन डी थीटा। अब मुझे क्या दिखाना है, अगर ये dy अपॉन डी थीटा मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो मैं कह दूंगा क्या है, किस इंटरवल के लिए, 0 से π/2 इंटरवल के लिए। सही, 0 से π/2 इंटरवल के लिए, तो कह दूंगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, यही प्रूव करना है मुझे, समझ गए, यही तो प्रूव करना है। तो देखेंगे, देखो कैसे आएगा। एक बात ध्यान से देखना बेटे, सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव दिखाना है मुझे। अगर इसको इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग अगर मुझे प्रूव करना है, तो dy अपॉन थीटा मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर लगाए तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, आपको पता ही है, होल स्क्वायर लगाए कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है, ये चीज तो पॉजिटिव आएगी, और ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों कह रहा हूं ये पॉजिटिव आएगा, आप कहोगे सर कि आप कैसे कह सकते हैं पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, समझ गए ना। cos थीटा की वैल्यू जो होती है -1 और 1, सॉरी cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, सॉरी -1 और 1 के बीच में होती है। cos थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। देखो आप cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 लिख लो, -1 लिख लो या फिर 1 लिख लो, या इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू रख लो, हमेशा पॉजिटिव आएगा नहीं, क्योंकि 4 से माइनस हो रहा है ना ये। cos थीटा की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, -1 और 1, या तो -1 होगी या 1 होगी या इनके बीच की वैल्यू होगी, समझ गए। इसलिए अगर हम cos थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो, यहाँ -1 रखो या 1 रखो या फिर इनके बीच की कोई सी भी वैल्यू रखो, क्योंकि वो 4 से माइनस हो रहा है, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इतना तो मुझे पता है। अब हमारा dy अपॉन डी थीटा अगर पॉजिटिव है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, मुझे पता है ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे। cos थीटा जो है पॉजिटिव होता है इस इंटरवल के लिए, इसी इंटरवल पे तो चेक करना है, 0 से π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता ही नहीं होता, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 चलते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, आपको पता ही है। तो cos थीटा भी क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, आपको पता ही है। तो ये हमारा पूरा पॉजिटिव आ गया ना। देखो अभी मैंने पता लगाया कि cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, क्यों, हमें इसी इंटरवल में चेक करना है ना। cos थीटा पॉजिटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव हो गई हमारा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, इतना आपको पता ही है। और ये तो पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि ओवरऑल हमारा dy अपॉन डी थीटा जो है, यहां लिख लेना इन 0 to π/2, यानी कि dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0 आ गया इन 0 to π/2 इस इंटरवल के लिए, समझ गए। तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है हमारा, जो y इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा था, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग
फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी कि इस इंटरवल के लिए क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको पता लग गया। सही है, थैंक यू।